अच्छे काम के लिए जाते हैं तो रास्ते में बाधाएं, उसकी परीक्षा भी लेते हैं, उसका दृढ़ संकल्प भी देखते हैं, उसके धैर्य की भी परीक्षा होती है, उसके लगन और विश्वास को भी वो देखते हैं। और ये चीजें जीवन में ही नहीं, भक्ति में तो इनको सबसे पहले इनकी आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि जीवन को सच्चा बनाने के लिए, जीवन को मजबूत बनाने के लिए हमें गुरु के दर पर जाना पड़ेगा। गुरु के दर पर जाकर हम उनकी बातों को मानते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि एक सच्चा भगत वही होता है जिसके मन में प्यार प्रेम है, जिसके दिल में दया है, दूसरों के लिए हित के कार्य के लिए मंशा है, वह व्यक्ति कामयाब होता है। जो व्यक्ति किसी का हित नहीं करता, जो व्यक्ति किसी का भला का कार्य नहीं करता, उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल शून्य होता है, बिल्कुल जीरो होता है। वह व्यक्ति कहीं पर भी कामयाब नहीं हो सकता। और साथ ही महाराज ने बताया कि सत्संग के फायदे क्या क्या है और किस तरह सत्संग के लाभ से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी के प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। बात मैं उस कहानी की बताना चाहता था, लेकिन बीच बीच में ऐसे ही मैं बताऊंगा कि हमें कौन सी चीजें घेर के और रास्ते से भटका देती हैं। तो कहते हैं कि आगे जब गया तो नदी मिली, रास्ते में बहन से मिलने के लिए चला, सबसे पहले नदी मिली। तो यूं भी हम कह सकते हैं कि अच्छे काम के लिए जाते हैं तो रास्ते में बाधाएं, उसकी परीक्षा भी लेते हैं, उसका दृढ़ संकल्प भी देखते हैं, उसके धैर्य की भी परीक्षा होती है, उसके लगन और विश्वास को भी वो देखते हैं। और ये चीजें जीवन में ही नहीं, भक्ति में तो इनको सबसे पहले इनकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आम जीवन में ही हम किसी का विश्वास खो देते हैं, किसी से विश्वासघात कर देते हैं, किसी से प्यार तोड़ देते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी की निंदा चुगली करते हैं। तो हम किस प्रकार से अच्छे गुणों के अधिकारी बन सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये परीक्षाएं हैं, रास्ते में आने वाली बाधाएं उसको दृढ़ भी करती हैं, मजबूत भी करती हैं, उसको सिखाती भी हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो ताकत भी देती हैं कि अभी तो शुरुआत है, आगे और भी कुछ होगा। लेकिन जब आगे गए, नदी बाधा बन के खड़ी होगी और कहने लगी, कहाँ जाता है? कहने लगे, मैं मेरी बहन से, मैं बोली कि मैं तो आपको डबो दूंगी, निकलने नहीं दूंगी मेरे अंदर से। कहने लगे, देखो काफ़ी दिन से मैं मेरी बहन से नहीं मिला हूँ और मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। जो वापस आऊँगा ना, मैं अपने आप को सुपर्द कर दूंगा, फिर डबो देना, मेरी इच्छा पूरी हो जाने दो। नदी ने उसको जाने दिया, रास्ता दे दिया, गया। आगे जब चलता है तो एक सांप मिलता है। सांप उसकी तरफ काटने के लिए दौड़ा। सांप के सामने कहा, भाई प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना सुन लो, खा लेना मुझे, डस लेना, कोई परवाह नहीं है, लेकिन अभी तो मैं मेरी बहन से मिलने के लिए बहुत तड़फ रहा हूँ। नदी ने भी मुझे कहा था, लेकिन उसने तो मेरी प्रार्थना सुन ली। और जब वापसी में आऊँगा तो मैं अपने आप को आपके हाजिर कर दूंगा, फिर आप मुझे डस लेना, कोई परवाह नहीं। वहाँ से आगे जाता है, शेर मिलता है। क्यों बताई ये बातें कि छोटी बाधा के बाद में बड़ी बाधा भी आती हैं, बड़ी के बाद में और बड़ी आती हैं। जो जो आगे बढ़ते चले जाओगे, समस्याएं भी तुम्हारे सामने उसी प्रकार से रास्ता रोकने का प्रयास करेंगी। लेकिन उन समस्याओं को जब समझने का प्रयास करोगे और सोचोगे, मालिक पर यकीन और विश्वास करके, तुम्हारे अंदर का जो आत्मबल है उसको और मन को शिथिल करके जब अपनी मंजिल की ओर बढ़ोगे, तो वो लोग तुम्हें उसी प्रकार रास्ता दे देंगे जिस प्रकार से उसे नदी ने दे दिया, सर्प ने भी कह दिया चलो जाओ। और आगे जब शेर ने दहाड़ मारी और उसको खाने को दौड़ा तो कहने लगा, भाई शेर मेरी बात सुनो, आप की तरह से 2 बाधाओं को पार करके आया हूँ। मेरा मनोरथ है मेरी बहन से मिलने का, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, कृपा करो आप मुझे जाने दो, वापसी में जब आऊँ मुझे खा लेना, मुझे कोई अंदेशा नहीं है। शेर ने भी उसको जाने दिया। कहने का मतलब, देखो इसका संदेश ये है कि जब इंसान दीनता किसी के सामने करता है, बड़े से बड़ा दुश्मन भी उसको माफ कर देता है। लेकिन ये अहंकार है हमारे अंदर जो हमें जीने नहीं देता, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। जब अहंकार इतना ज्यादा आ जाता है
तो वो कहता है क्यों, तेरी क्या ताकत है, तेरी क्या मजाल है, तेरी क्या हिम्मत है, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। मैं देखता हूँ अगर ऐसा करता तो सब कुछ बर्बाद 2 मिनटों में हो जाता कि नहीं। लेकिन उसने क्या किया, दीनता। संतों ने इसीलिए कही कि संतों के पास दीनता का हथियार है, उनके पास दया का हथियार है, उनके पास धैर्य है, संयम है। और ये जब चीज़ें हम अपना लेंगे तो समझो कि हम अपने जीवन की परीक्षाओं में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये संदेश उसने शेर के सामने दीनता का दिखाया, गरीबी का दिखाया, निर्बलता का, दुर्बलता का दिखाया कि भाई शेर आप तो बड़े ताकतवर हो, मेरी क्या औकात है आपके सामने, आप तो मुझे एक पंजा मारोगे मर जाऊंगा, खा जाओगे। लेकिन मैं किसी खास काम के लिए जा रहा हूँ मेरी बहन से मिलने, उनसे मिलने के बाद जब वापसी में आऊँ तब मुझे खा लेना। शेर ने उसको छोड़ दिया। किस चीज़ ने उसके प्राणों का दान दिया? उसके मीठे वचन ने, उसकी दया ने, उसकी दीनता ने, अधीनता ने, निर्बलता ने, दुर्बलता ने, गरीबी ने। जो इंसान गरीबी धर लेता उसको कोई कुछ नहीं कहता। बनो ना कुछ भी, बनोगे तो मारे जाओगे, बनता है वो टूटता बिगड़ता है, जो नहीं बनता उसका कुछ नहीं बिगड़ता। संत कहते हैं कि दासन दास होए रहो, दासों के भी दास बन के रहो, नौकरों के भी नौकर बन के रहो, गरीब से गरीब बन के रहो। मालिक के दरबार में पहचान होती है कि कौन गरीब है, कौन दीन है, कौन सच्चा है। अरे जो जिंदगी की, जो इस दुनियादारों के सामने बाजी हार जाता है वही बाजी जीतता है। और दुनियादारों के सामने जो बाजी को जीतना चाहता है ना, उनकी दुर्गति होती हुई नहीं देखी। क्या रावण की क्या दुर्गति हुई, दुशासन की क्या दुर्गति हुई, सिकंदर महान की क्या दुर्गति हुई। जो अपने आप को कुछ मानता है, कितने दिन के लिए, चंद दिन के लिए ऐसे काम होते हैं, उसके बाद तो मैदान साफ होता है। लेकिन जिंदगी में अगर तुमने दीनता अधीनता स्वीकार की है, मन के अंदर धैर्य, प्रेम और अच्छी भावनाएं, भावनाएं बनाई हैं, तो कभी भी आप हार नहीं जाते। तो वो कहा है कि और परमात्मा के भगत होते हैं उनके लिए हारना ही अच्छा है। समझ गए? हरिजन तो हारे भले और जीतन दे संसार, हारे तो हर से मिले और जीते जम के द्वार। हरिजन जो हरि के जन हैं, जो प्रभु के भगत हैं, जो मालिक के जीव हैं, उनके लिए हारना अच्छा है। हरिजन तो हारे भले और जीतन दे संसार, संसार के लोगों को जीतने दीजिए। जो हार जाते हैं वो तो प्रभु से जाके मिल लेते हैं, लेकिन जो जीत जाते हैं वो जम के द्वार जाते हैं, उनकी दुर्गति ही होती है। इसलिए कभी भी उससे को अपना मैं ना दिखाओ, अभिमान ना दिखाओ। जिस प्रकार से ये गुरु और चेला दोनों चल पड़े, कई मंजिल पे जा रहे थे, चलते चलते शिष्य कहता है गुरु से, गुरु जी कोई ऐसी वचन फरमाओ कि वो हमारा रास्ता भी कट जाए और हमारे काम भी कोई शिक्षा और अच्छा वचन में ऐसा मिले, मैं उसका पालन करूं। कहने लगे संतों का तो एक एक वचन ही बहुत हमारे लिए हितकारी, गुणकारी और लाभकारी है। क्या कीमत संतों के वचन की, अगर कोई पालना कर ले, समझ ले, लेकिन समझोगे नहीं। सुनोगे, अच्छी तरह सुनोगे, कुछ समय के लिए आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन जीवन में अपनाना बहुत कठिन होगा। वहां पर अपनी चतुराई, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक और अपने ज्ञान से उस चीज को तुम धूमिल कर दोगे, उस चीज को एक तरफ कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ सर्वोपरि पर ये होगा। वहां पर तुम्हारा लालच आगे होगा, तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा लालच तुम्हें उस चीज की ओर नहीं जाने देगा, डबो देगा, बीच में ही तुम्हारे रास्ते काट देगा। तो शिष्य कहता है कि कोई ना कोई ऐसे मीठे वचन सुनाओ। कहने लगे भाई एक बात बताता हूँ, उसी पे अमल कर लेगा वही बहुत अच्छा है। बोले हाँ जी बोलो। बोला कभी कुछ बनना नहीं, बनना नहीं कुछ, अगर बनेगा तो खराब होगी बात। चलते गए चलते गए, चलते चलते एक जंगल में देखा कि थक गए थे। गुरु कहने लगे भाई मैं बुजुर्ग हूँ, थक गए हैं, यहाँ थोड़ा विश्राम कर लें। कोई यहाँ मकान भी दिखाई देता है। उसमें जाके देखा कमरे 2-3 थे, एक में जो
वहाँ पर पलंग बिछा हुआ था, गुरु उस पे लेट गया और दूसरे कमरे में था, उस पे शिष्य आराम करने लग गया। थोड़ी देर में थके हुए थे, नींद आ गई। लेकिन वो जंगल में राजा के लिए बने हुआ था, राजा जब शिकार के लिए आता तो वहाँ पे विश्राम करता था। थोड़ी देर के बाद में उनकी नींद आई, इतनी देर में राजा का आना था। नौकर पहले ही पहुँच के और उन्होंने देखा यहाँ तो कोई सोया पड़ा है, और शिष्य को पहले उस जो कमरे में सोया था वहाँ पर उसको उठा के कहने लगा, खड़ा हो, तू कौन है? बोला कि मैं तो महात्मा हूँ। बोला महात्मा का, उसने तो महात्मा कहा, उसको 2-4 जड़ दिए उसको। वो चिल्लाने लगा। जाके महात्मा दूसरे कमरे में देखता है, गुरु लेटा हुआ है। गुरु से कहने लगे, कौन हो तुम? बोला भाई हम तो राह चलते थे और थके हुए थे बेटा, यहाँ विश्राम करने। बोला चलो महात्मा जी कोई बात नहीं, जाओ आप। वो कहने लगे चेला, बोला जी मेरा तो मार मार के ये देखो मुंह लाल कर दिया। बोला भाई तो कुछ बना होगा। बोला जी बना तो नहीं। बोला क्यों, क्या बात हुई थी? कि उसने पूछा कौन है? मैं कहने लगा महात्मा। बोला महात्मा बना ना तुम? मैं महात्मा नहीं बना। बात सुनते हो तो अमल क्यों नहीं करते तुम? पहले तो कहता था जी कोई वचन सुनाओ, वचन सुनाया तो मान लिया क्या? अरे भाई वचन अगर सुनते हो तो उसको अपनाया भी करो, उस बात को जीवन में उतार के कभी उसके ऊपर अमल करके देखा करो कि उसका परिणाम कितना अच्छा निकलता है। कहने का मतलब, तुम अगर किसी के सामने दीनता करते हो तो कोई दुष्ट आदमी ही होगा उसके बाद तुम्हें मारना चाहता हो। जो किसी के सामने गर्दन झुका देता है तो कोई राक्षस प्रवृत्ति का ही बेशक हो, उसकी गर्दन को काटेगा। लेकिन एक बार अगर तुम उसे बुरे वक्त को निकाल देते हो और प्रेम से बोल के अपना वो वक्त गुजार देते हो तो पता नहीं कितना आपको अच्छा समय मिल जाता है जीने के लिए, नेक काम करने के लिए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जिस घर में प्यार प्रेम है उस घर में सौरभ है, उस घर में भगवान है और लक्ष्मी भी उसी घर में आती है। और जिस घर में प्यार प्रेम नहीं है, लड़ाइयाँ है, झगड़े हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आ सकती। हमेशा भूत का वासा होता है, यानी कि शैतान का वासा होता है। हर परिवार के जो परिवार के इंसान है उन सभी का मन अलग अलग दिशाओं में चलेगा। वह परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी लाभ नहीं दे सकता। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि गुरु के वचनों पर चलने वाला इंसान अपने जीवन को सार्थक बनाता है। गुरु के उपदेश जीवन का महत्वपूर्ण संदेश होते हैं। गुरु जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छे के लिए करते हैं। संत हमारी धरती पर आते हैं तो हमें चेताने के लिए, संत आते हैं तो हमें आगे बढ़ाने के लिए। बस देरी है तो गुरु के चरणों में जाने की, यानी कि गुरु के सत्संग में जाने की। इसलिए हमेशा गुरु के सत्संग में जाइए और उनकी बातों को मानकर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।